आजकल हार्ट की बीमारी एक बड़ी चिंता का विषय है। यह दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। शुक्र है, मेडिकल साइंस में तरक्की की वजह से इसके इलाज उपलब्ध है। ऐसा ही एक इलाज है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी एक छोटा सा ऑपरेशन है। यह ब्लॉक आर्टरीज में ब्लड फ्लो को ठीक करता है। आप अपनी आर्टरीज को पाइपलाइन की तरह समझ सकते हैं। यह आपके दिल तक ऑक्सीजन वाला खून पहुंचाती है। समय के साथ यह पाइपलाइन प्लैक से ब्लॉक हो सकती है। प्लैक कोलेस्ट्रॉल, फैट और दूसरे पदार्थों का जमाव होता है। यह ब्लॉकेज दिल की मसल्स तक ब्लड फ्लो को रोक देता है। एंजियोप्लास्टी का मकसद इन ब्लॉक आर्टरीज को खोलना है। इसमें एक छोटा सा बैलून प्रभावित आर्टरी में डाला जाता है। यह प्रक्रिया दिल तक ब्लड और ऑक्सीजन के नॉर्मल फ्लो को ठीक करने में मदद करती है। एंजियोप्लास्टी एक आम प्रक्रिया है। इसने अनगिनत मरीजों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद की है। दिल की बीमारी वालों के लिए एंजियोप्लास्टी एक उम्मीद की किरण है। यह लंबा और स्वस्थ जीवन जीने का मौका देती है। अगले सेक्शन में हम और गहराई से जानेंगे कि एंजियोप्लास्टी क्यों और कैसे की जाती है। एंजियोप्लास्टी सबके लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जिनकी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है। अगर आपको सीने में दर्द, सांस फूलने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं या हार्ट अटैक आया है, तो आपका डॉक्टर एंजियोप्लास्टी का सुझाव दे सकता है। एंजाइना ब्लॉक आर्टरीज का एक आम लक्षण है। यह सीने में तकलीफ वाला दबाव जैसा महसूस होता है। ऐसा तब होता है जब हार्ट मसल को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। एंजियोप्लास्टी ब्लड फ्लो को काफी हद तक ठीक कर सकती है, जिससे एंजाइना कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। कभी-कभी हार्ट अटैक के दौरान एंजियोप्लास्टी एक इमरजेंसी प्रोसीजर के रूप में की जाती है। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल के किसी हिस्से में ब्लड फ्लो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। ऐसे मामलों में एंजियोप्लास्टी फौरन ब्लड फ्लो को ठीक कर सकती है और हार्ट मसल के नुकसान को कम कर सकती है। आपका डॉक्टर तय करेगा कि एंजियोप्लास्टी आपके लिए सही है या नहीं। वे आपके सिम्टम्सों, मेडिकल हिस्ट्री और आपकी आर्टरी ब्लॉकेज की गंभीरता पर विचार करेंगे। यह फैसला आपके दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। एंजियोप्लास्टी एक आसान प्रक्रिया है। यह लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। एक पतली ट्यूब, जिसे कैथेटर कहा जाता है, एक आर्टरी में डाली जाती है। कैथेटर ब्लॉक आर्टरी तक ले जाया जाता है। बैलून प्लैक को दबाता है और ब्लड फ्लो को ठीक करता है। कई मामलों में स्टेंट लगाया जाता है। यह आर्टरी को खुला रखता है। पूरी प्रक्रिया में 1 घंटे से भी कम समय लगता है। सेक्शन 4 फायदे एंजियोप्लास्टी के फायदे। एंजियोप्लास्टी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए एक काफी असरदार इलाज साबित हुई है। इसके कई फायदे हैं, जिनमें सिम्टम्सों से राहत भी शामिल है। एंजियोप्लास्टी सीने में दर्द, सांस फूलना और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अन्य सिम्टम्सों को काफी हद तक कम या खत्म कर सकती है। दिल के काम में सुधार एक और मुख्य फायदा है। दिल में ब्लड फ्लो को ठीक करके एंजियोप्लास्टी दिल की अच्छे से ब्लड पंप करने की क्षमता को बढ़ाती है। इसके अलावा यह हार्ट अटैक के खतरे को कम करती है। एंजियोप्लास्टी ब्लॉक आर्टरीज को खोलकर और हार्ट मसल में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाकर आगे हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकती है। इसके मुख्य फायदों में से एक यह है कि यह ज्यादा कटने फटने वाला ऑपरेशन नहीं है। ओपन हार्ट सर्जरी के उलट एंजियोप्लास्टी में छोटे चीरे लगाए जाते हैं और जल्दी ठीक हो जाता है। एंजियोप्लास्टी ने अनगिनत हार्ट पेशेंट्स की जिंदगी बदल दी है, जिससे वे अपनी नॉर्मल गतिविधियों में वापस आ सके हैं और बेहतर जिंदगी जी सके हैं। सेक्शन 5 जोखिमों को समझना, संभावित जटिलताएं। हालांकि एंजियोप्लास्टी आमतौर पर सुरक्षित है, लेकिन किसी भी मेडिकल प्रक्रिया की तरह इसमें कुछ जोखिम होते हैं। जिस जगह पर कैथेटर डाला जाता है, वहां खून निकलने या नील पड़ने का खतरा होता है। दुर्लभ मामलों में स्टेंट के आसपास ब्लड क्लॉट बन सकते हैं, जिससे आर्टरी फिर से ब्लॉक हो जाती है। रेस्टेनोसिस एक और संभावित जटिलता है। इस बात की थोड़ी संभावना है कि इलाज की गई आर्टरी समय के साथ फिर से संकरी हो जाए, जिसके लिए दोबारा एंजियोप्लास्टी या दूसरे इलाज की जरूरत पड़े। इन जोखिमों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी है। वे आपके खास जोखिम कारकों का आकलन कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि एंजियोप्लास्टी आपके लिए सही इलाज है या नहीं। भले ही कुछ जोखिम हो, एंजियोप्लास्टी की सफलता दर ज्यादा है। यह दिल की बीमारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जरिया है। अगर आपको एंजियोप्लास्टी की सलाह दी गई है, तो अपने डॉक्टर से बात करें। प्रक्रिया, फायदे
और जोखिमों को पूरी तरह से समझें।